पूजन विद कीजे श्री प्रणाली ने पूजन विद कीजे श्री मयूराज ने पूजन विद कीजे श्री चंद्रसारी ने पूजन विद कीजे श्री लाला जी ने पूजन विद कीजे सतगुरु साहिब जी ने पूजन फिर मूल स्वरूप चित मेरी ये जो कोई पास नाई नगर मूल स्वरूप न पाने नजर नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोटि मेरे तोरे नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोटि मेरे तोरे मान। बोलो जी प्राणनाथ प्यारे की श्री सदगुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की श्यामा महारानी की शिवपुरी धाम की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सतगुरु महाराज की। श्री श्यामा महारानी की। महाराजा श्री छत्रसालजू की। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। तीनोंपुरी धाम की। बाबा दयाराम साहेब की। महाराज श्री जवाहरदास साहेब की। महाराज श्री रामरतन दास साहेब की। आइए चितवन के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार का दर्शन करते हुए प्रार्थना करते हैं। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए एक भाव रखते हैं। मेरे नैनों में
बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। जय राज श्यामा, जय श्याम श्यामा, जय राज श्यामा, जय श्याम श्यामा, जय राज श्यामा, जय श्याम श्यामा, जय राज श्यामा, जय श्याम श्यामा। मेरे हृदय में बस जाओ राज श्यामा, मेरे हृदय में बस जाओ राज श्यामा, मेरी रसना में बस जाओ राज श्यामा, मेरी रसना में बस जाओ राज श्यामा। जय राज श्यामा, जय श्याम श्यामा, जय राज श्यामा, जय श्याम श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी वितक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री मोहम्मद कहीं ऐ साथ जी, याद करो धनी तुम, उत्तरी मेहर हक की, जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। लक्ष्मीदास जी पर हांसी। कोई बात नहीं, हो गया। इन समय सूरत से आए पहुंचे लक्ष्मीदास, रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास, बेटी जमुना खास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंदिर के अंदर साक्षात विराजमान श्री राज श्यामा जी, शिरजी बाईजूराज महारानी जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में बैठ के इस वितक को लिख रहे हैं और एक एक लीला का पहले दर्शन करते हैं, फिर उसको लिखते हैं और हमें भी साक्षात दर्शन इस लीला का करवा रहे हैं। ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा कर रहे हमारे दोनों पुजारी जी महाराज और हमारे श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ के और स्वयं शाहजहांपुर बोड़िया जो सहारनपुर के पास है और बोड़िया हरियाणा के पास है, उधर चलते हैं प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को छोड़ के और यहाँ आते हैं और बीच में ना ये आ जाते हैं। कौन? लक्ष्मीदास जी का एक किस्सा आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मीदास जी दिल्ली में आ गए प्राणनाथ जी को मिलने के लिए। आए कहां से हैं? सूरत से आए हैं, है ना। इन समय सूरत से आप पहुंचे लक्ष्मीदास और रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास, और कहते हैं इनकी पत्नी का नाम है रूपाबाई और बेटी का नाम क्या है? जमुनाबाई। और भाई नारायण आते हैं साथ में इनके,
कुछ सुंदर साथ सूरत से आए हैं, क्योंकि जहां भी प्राणनाथ जी वाणी चर्चा करके आते हैं ना, तो बाद में सुंदर साथ का मन नहीं लगता, और जिनका मन नहीं लगता ना, फिर वो थोड़े दिन में तो तड़फते रहते हैं और बाद में सोचते हैं चलो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में चलते हैं, तो पीछे से आ जाते हैं। पहले कहाँ से आए थे लोग? ठट्ठा नगर से। अब कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से। और कहते हैं एक तो नारायण दास जी आए हैं और एक गोविंद दास जी खास हैं। ये कौन से गोविंद दास जी हैं? सूरत वाले, जो वल्लभाचार्य संप्रदाय के महंत थे। उनका मन भी नहीं लगा, वो भी चले आए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, है ना। और रामबाई को लेके दिल राज चरण की आस, और साथ में कौन आ रही है? रामबाई। और लक्ष्मी दास के घर में ने उपली दृष्टि भई जोर। अब ध्यान से सुनना बात को, है ना, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा। लक्ष्मीदास जी के घर में महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें अब लक्ष्मीदास जी का किस्सा आंखों देखा बता रहे हैं, क्योंकि पहले वो देखते हैं ना लीला को, ब्रह्म लीला लालदास महाराज जी को श्री जी साहिब जी दिखा रही हैं और देखते हैं, फिर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि क्या हुआ कि लक्ष्मीदास जी के घर में ना चमत्कारी लीला होने लग गई, चमत्कार होने लग गया, है ना। क्या चमत्कार होने लग गया लक्ष्मीदास जी के घर में? श्री राजी महाराज रोज लक्ष्मीदास को दर्शन देते हैं एक बार, है ना। और कहते हैं नित आरोग ने आव ही आवत बड़ा आवेश। और लक्ष्मीदास जी के घर में श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी रोज आरोगने के लिए आते हैं, भोजन करने के लिए आते हैं, और उनको बड़ा आवेश आता है। किनको? लक्ष्मीदास जी को। लक्ष्मीदास जी कहां से आई हैं? सूरत से आई हैं। कहां पे आई हैं? दिल्ली में, ठीक है। और एक बार इनको दर्शन होते हैं, एक बार श्री राज जी जब दर्शन देने आते हैं तो भोजन भी कर लेते हैं दोपहर को लक्ष्मीदास जी के घर में, ठीक है। तो वो नित आरोगने आवी आवत बड़ा आवेश, तिस वास्ते माया का कछु न रया लवलेश। अब जिनको रोज दर्शन हो श्री राजी महाराज के, और रोज भोजन प्रसाद श्री राजी महाराज अरोगे, उसके बाद उस थाली को लक्ष्मीदास जी अरोगे, तो वहां माया रुकेगी क्या? तो कहते माया तो लवलेश, मतलब रंचक मात्र भी माया का पर्दा लक्ष्मीदास जी के अंदर नहीं रह गया। लक्ष्मीदास जी जागृत हुए हैं, है ना। और राज के दिल में हांसी करने का काम, तिस वास्ते बातें करे वायदा किया इस ठाम। श्री राजी महाराज के दिल में आ गया कि लक्ष्मीदास जी के साथ मजाक करते हैं। बड़े दिन हो गए ये रूहें खेल में उतर के आई हैं, हंसी मजाक लाड प्यार की तो कोई लीला खेल में करी नहीं, अब राजी महाराज के दिल में आ गई। श्री राजी महाराज ने लक्ष्मीदास को कहा, लक्ष्मीदास आपको हम एक बात बताते हैं। बोले हाँ जी राजी महाराज। बोले देखो हम आपके यहाँ दर्शन देते हैं ना आपको। उन्होंने कहा हाँ जी। और हम आपके घर ये थाल अरोगते हैं ना रोज। कहते हाँ जी। तो ये आप रूपाबाई को मत बताना और अपनी बेटी जमुना जी को भी मत बताना, किसी को भी ने मत बताना। क्या? कि जब हम आप थाल लेके आते हो उस समय में हम साक्षात बैठ के अरोगते हैं, ये बात किसी को भी ना बताना, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। पर राजी महाराज दर्शन देके थाल अरोग के चले गए। अब लक्ष्मीदास जी की तो गलती है नहीं, क्योंकि आज राजी ने एक तो दर्शन दिए, एक पूरा थाल अरोगा। थोड़ी देर तो मन को रोके रखा उन्होंने, रोके रखा। जब दूसरा दिन आया, रूपाबाई जी थाल तैयार कर रही थी, तो थोड़ा लगा होगा कि अच्छे से थाल तैयार करना, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे वो बताने की बात नहीं है, पर तुम बढ़िया बढ़िया बनाना, अच्छे से थाल तैयार करना, खीर बनाना, पूड़ी बनाना, हलवा बनाना, है ना। वो कहती अच्छा आज कोई खास बात है।
अरे वो श्री राजी महाराज ने मुझे मना किया है और तू पूछे जा रही है, अब मुझे बताना पड़ेगा तेरे को। बोले क्या? कहते हैं वो जो तू थाल बनाती है ना रूपा बाई, ये श्री राजी महाराज अपने घर में आके साक्षात आरोगती हैं, मुझे दर्शन भी देते हैं और थाल भी आरोगती हैं। पर अब ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मुझे राजी महाराज ने मना किया था। है किसने मना किया था? अरे तो मैं तेरे, तुम और मैं तो मेरी अर्धांगिनी है ना, क्योंकि पत्नी तो आधा अंग ही होती है। अब तू अर्धांगिनी है, मैंने तुम्हें बता दिया, पर तुम किसी को नहीं बताना। वो कहती नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है। अब घर में कोई सहेली आ गई होगी, आज बड़ी हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है, खीर बन रही है, हैं? कहती तेरे को एक बात तो बता दूं, पर मेरे पति देव ने मना किया है भी किसी को ना बताना। तो कहती बता ना, आगे कौन सी अपने बात शेयर नहीं करते, सारी बातें तो अपने एक दूसरे को बताते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे पति देव ने मना किया है कि ये बात किसी को भी नहीं बतानी। ठीक है, अब मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। कहते अरे तू मुझे तो बता, मैं किसको बताने वाली हूं भला? कहते ये जो थाल बना रही हूं ना, ये ना हमारे घर पे श्री कृष्ण श्री राजी महाराज साक्षात इनको दर्शन देते हैं और फिर थाल आरोगते हैं। राजी महाराज ने देखा कि अरे वाह, मैंने लक्ष्मीदास को मना किया, उसने अपनी पत्नी को बता दिया, और लक्ष्मीदास ने पत्नी को मना किया, उसने सहेली को बता दिया, उसकी सहेली ने आगे सबको बता दिया। मतलब मेरा मजाक बना दिया, मेरे लिए एक हंसी करवा दी। मैंने मना किया था ना इसको। अब राजी महाराज के मन में आई क्या? कहते और राज के दिल में हंसी करने का काम। अब राजी महाराज ने देख लक्ष्मीदास, तुमने मेरी बात सबको बताई, मैं भी तुम्हारी हंसी उड़ाता हूं। अब कैसे उड़ाता हूं? अब सारे सुंदर साथ तुम पे हंसेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बात बताऊंगा, तुम सबको बताओगी सही। अब राजी ने उनको क्या बात बताई? कहते हैं एक वादा किया राजी महाराज ने लक्ष्मीदास जी के साथ। क्या वादा किया? कि आज से 8वें दिन लक्ष्मीदास आपके द्वारा शाह कुमार की जागनी हो जाएगी। वो कहते हैं आज से 8वें दिन, क्योंकि राजी महाराज को पता था ये अभी जाके सबको बताएंगे, सबको बताएंगे, जितना बताएंगे उतनी बड़ी हंसी होगी, है ना? तो कहते हैं तब राज बड़ो आदर कियो, कह बैठाओ जोड़े सैयन। और श्री प्राणनाथ जी को जाके बता दी। जल्दी गए लक्ष्मीदास जी, जाके कहते हैं प्राणनाथ जी को कि प्राणनाथ जी आपको हम एक बात बताएं। प्राणनाथ जी करने का बताओ भाई। कहते मुझे ना श्री राजी ने ना साक्षात दर्शन दिए हैं, और साक्षात दर्शन देके श्री राजी महाराज ने मुझे बोला है कि आज से ठीक 8वें दिन आपके द्वारा शाह कुमार औरंगजेब बादशाह की जागनी हो जाएगी। और सारे सुंदर साथ बैठे थे, उनके बीच में कहा। अब सुंदर साथ को तो पता था कि ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं लक्ष्मीदास जी, क्योंकि ये सारी शोभा तो श्री राजी महाराज ने श्री इंद्रावती जी को दी है, और ये बोल रहे हैं कि मैं जगाऊंगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा तब राज बड़ो आदर कियो। श्री प्राणनाथ जी दीवान पे बैठे थे, सुंदर तखत लगा हुआ है, ऐसे ही सुंदर साथ बैठे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी ने थोड़ा खिसके कि अच्छा, अगर आपके द्वारा शाह कुमार की जागनी होती है तो आओ हमारे साथ बैठो। ये श्री राज की कृपा काहू ऊपर होए। प्राणनाथ जी ने कहा ये जागनी का काम है, श्री राजी महाराज की कृपा किसी किसी पर होती है ना? सो मेरे आगे होए, ये काम करे सोए। जो शाह कुमार को जगाए उसको तो मेरे भी आगे होके काम करना चाहिए और उनको जगाना चाहिए। जो मेरे आगे होए या बैठे मेरे जोड़े, या तो मेरे से भी ऊंचा आसन पे बैठो, मेरे से भी आगेवान होके जागनी का काम करो, या आप मेरे बिल्कुल जोड़े बैठो। जोड़े मैंने उसी तखत पर मेरे साथ बैठो। ठीक है, जो श्री देवचंद्र जी सिर पे हैं
तो करो नहीं चित मोड़। कहते सतगुरु देवचंद्र जी को साक्षी मान के कहता हूं, मैं चित्त को आपके चरणों से कभी नहीं हटाऊंगा कि आप जागनी नहीं कर सकते। ये काम धनी किसी से भी करवा सकते हैं। नहीं तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, या तो मेरे पास बैठो, नहीं तो मेरा पीछा मत छोड़ना। जो मैं वाणी चर्चा कर रहा हूं, प्राणनाथ जी ने कहा, उसको दिल दे के चुपचाप सुनते चले जाओ, ठीक है। ए प्रकाश दे के जगाओ अपनी आत्म। ये जो वाणी चर्चा चल रही है, इसी को सुन के अपनी आत्मा को जागृत करो। अब शिव जी ने तो कह दिया कि आपका मन है तो मेरे साथ आके बैठ जाओ। ऊंचा आसन लेना चाहते हो तो मैं वहां बैठाने के भी लिए तैयार हूं। तब कया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए, नहीं नहीं, मैं आपसे आगेवान होके तो नहीं बैठ सकता। लक्ष्मीदास जी ने कहा, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, शाह कुमार जगाऊं सोए। बोलो श्री। लक्ष्मीदास जी कहते आपके बराबर तो बैठूंगा दीवान पे, क्योंकि मैंने किसको जगाना है? दो ही तो मेन आत्माएं हैं, शाह कुमार और शाकुंडल। और शाह कुमार की जागनी मेरे हिस्से में आई गई है, तो मैं आपके बराबर बैठूंगा। श्री प्राणनाथ जी ने कहा ठीक है, बैठ जाओ। अब दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म। श्याम भीम ताना मारते, तब दिल हुआ नरम। 2-3 दिन लगातार प्राणनाथ जी आके दीवान पर बैठे। उसका भी आसन लगा हुआ है, लक्ष्मीदास जी का भी, वो भी बैठ जाते हैं बराबर आके। और वो श्याम भट्ट और भीम भट्ट है ना, वो पहले श्री प्राणनाथ जी को प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, और फिर उसके बाद लक्ष्मीदास जी को अच्छे से मत्था टेकते हुए कहते हैं, धाम धनी की जय हो, धाम के धनी की। ये ताना मारते थे और कुछ नहीं। श्री जी तो देख रहे होते थे, अच्छे से मत्था टेक के कहते थे धाम धनी की जय हो। तो वो उनको लगा, कहते उनको श्याम भीम ताना मारते, तब दिल हुआ नरम। तो लक्ष्मीदास जी के व्यवहार में नम्रता आई थोड़ी सी कि भाई ये बात वैसे अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे को सारे सुंदर साथ क्या बोलने लग गए हैं। काम कर लेता मैं, बाद में बोल बैठता बराबर तो बात अलग थी, पर अभी तो मैंने जगाई भी नहीं शाह कुमार औरंगजेब बादशाह को, और मैं पहले ही बैठने लग गया प्राणनाथ जी के साथ। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राज दिया दीदार। जब 8 दिन पूरे हो गए, श्री कृष्ण जी आ गए घर पे। आके श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। तब इनने अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार। ओ लक्ष्मीदास जी तो भाग के कहने लगे श्री कृष्ण जी को, राज्जी महाराज को, ए धामधनी, वो जो आपने वादा किया था ना, आज से 8वें दिन शाह कुमार की आत्मा को आप जगाओगे, वो थोड़ा जल्दी पूरा कर दो। आज 8वां ही दिन है ना। देखो भाई मेरी लाज जा रही है सारे सुंदर साथ के बीच में, क्योंकि आज भी मुझे वहीं जाना है, और आज 8वां दिन है। 8वें दिन राज्जी आए दर्शन देने घर पे, अभी वहां पहुंचना था, उन्होंने दीवान पे बैठना था जाके। पर क्या हुआ, तो श्री राज्जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे, ए तो नहीं मुकर्रर, ए बखत रोज क्यामत। प्राणनाथ जी ने कहा ये तो पक्का ही नहीं है कब कयामत होगी। बोलो श्री। ये तो अभी पक्का ही नहीं है कब वो औरंगजेब बादशाह जगेगा। निहायत इस रोज की कोई ना पावे, ए पातशाह पुरसिस का दिखावे। ये तो निश्चित किसी ने नहीं किया कि हिसाब किताब का दिन कौन सा है, ये तो पक्का ही नहीं है ना। तो कहते ये सारा किस्सा किनके साथ घटित हो गया? लक्ष्मीदास जी के साथ। तो लक्ष्मीदास जी के साथ राज्जी ने क्या किया? श्री मोहम्मद कहे साथ साथ सावचेत होइयो। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए हांसी का है ठौर। ये ठिकाना कहाँ कौन सा है? कभी भी किसी पे भी किसी भी वक्त श्री राज्जी महाराज हांसी कर सकते हैं। बेचारे लक्ष्मीदास जी सूरत से आए, भोले भाले सीधे साधे, और श्री राज्जी महाराज ने सारे सुंदर साथ के बीच में उनको क्या बना दिया? हांसी का पात्र बना दिया।
फिर इत विचार करके दिल्ली से चले जब शाहजहांपुर बोड़िया आए पहुंचे तब। कहते ये विचार करके दिल्ली से चल के शाहजहांपुर बोड़िया कहाँ पे है ये? सहारनपुर के पास। तहां आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, मरगी पड़ी इन समय आई थी इत जोर। आजूज है दिन, माजूज है रात। आजूज 100 गज का है, दिन कितना है? 100 गज का, और माजूज 1 गज का है। दिन के टाइम हमारा ध्यान 100 जगह पे जाता है, पर माजूज रात को सिर्फ सोने में सो गए तो फिर कहीं ध्यान नहीं जाता है ना। तो ये आजूज माजूज का निशान यहाँ जाहिर हो रहा है। ये 7 क़यामत के निशानों में से एक आजूज माजूज का जाहिर होना भी एक निशान है। तो यहाँ पे आजूज माजूज अपना जोर दिखाते हैं। कहते ये आजूज माजूज क्या है? ये सफेद और काला चूहा है। सफेद और काला चूहा किसको उखेड़ रहे हैं? ये अष्ट धातु की दीवाल है हमारा शरीर, और इस अष्ट धातु की दीवाल को वो जड़ से उखेड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो ये सुबह के टाइम जब हम थक जाते हैं ना, सारा दिन काम करते करते, तो लगता है कल तो नहीं उठा जाएगा, पर जैसे ही रात को सोता है इंसान, सुबह उतना ही पावरफुल होके फिर दोबारा उठ जाता है। तो कहते आजूज माजूज रोज कहते हैं हम इस दीवार को तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, लेकिन वो इस दीवार को तोड़ नहीं पा रहे, है ना। तो कहते कि ये आजूज माजूज का निशान, ये दुनिया के अंदर एक निशान अभी जाहिर हुआ, वहां मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। मिर्गी का दौरा क्या होता है? पानी को देख के दौरा आ जाता है, आग को देख के दौरा पड़ जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं एकदम। तो इस समय में नागजी भाई को मिर्गी का दौरा पड़ गया, और श्री प्राणनाथ जी साथ में है। और जैसे ही श्री प्राणनाथ जी ने नागजी भाई को देखा, कहते इन समय बोड़िए में पकड़ा नागजी को मलकल मौत जलूबिया, तब मारा तिनको मोह। कहते मौत के मुंह में चले गए। कौन? नागजी भाई मौत के मुंह में चले गए, बस जाने ही वाले हैं, ऐसी हालत हो गई। और श्री प्राणनाथ जी ने उनको अपना जोश दिया, अपना आवेश दिया, और उनकी आत्म को सीधा परम धाम दिखा के ताकत दे दी अंदर। दिखाएंगे, जय हो। श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया फरामोश। क्या दिखा दिया उनको? परम धाम दिखा दिया। परम धाम को देखते ही अंदर क्या आ गई? एक ताकत आ गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे। अरे कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। जिस पर अपनी कृपा बना दे, जिस पर अपनी कृपा बना दे, पल में उसको धाम दिखा दे, पल में उसको धाम दिखा दे। जिस पर अपनी कृपा बना दे, जिस पर अपनी कृपा बना दे, पल में उसको धाम दिखा दे, पल में उसको धाम दिखा दे। कैसे बनते हैं बिगड़े काम, झुकोगे तब जानोगे। कैसे बनते हैं बिगड़े काम, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब
की। तो नाग जी भाई को मौत के मुंह में से निकाल लिया, अपना जोश देके, अपना परम धाम दिखा के। तो अब यहां से श्री प्राणनाथ जी खड़कारी राजा के पास 4 जनों को भेजते हैं। यहां से निर्मल दास को और जो जने 4 खड़कारी राजा पास भेजे कर विचार। कहते यहां से खड़कारी राजा है, उसको जगाने के लिए प्राणनाथ जी ने 4 जनों को भेजा निर्मल दास जी के साथ। और कहां जाए के देखिया, ये तो जागा नहीं जोग। वहां जाके देखा कि ये अभी लायक नहीं है। दिन 10 इत रह के फिर आए मिले संयोग, 10 दिन रह के वापिस आ जाते हैं। और तब विचार करके जो सिर पे थे सुकन, अब विचार करते हैं श्री जी साहेब जी कि मेरे को तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा था शाकुंडल और शाह कुमार को जगाना है, सो शोभा दई मोहम्मद को। और वो कह के गए थे ये आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी को ही शोभा मिलने वाली है, इन 2 सखियों को जगाने की, है ना। पहचान करे मोमिन। धनी देवचंद्र जी ने कहा था ये जागने का काम आपके द्वारा होगा और आपके स्वरूप की पूर्ण पहचान करेंगे। शाकुंडल पूर्ण पहचानेगी और शाह कुमार भी कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर वो भी पहचान जाते तो खेल तभी खत्म हो जाता। कछुक रात रखी खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर, केती बेर है हम। कुछ रात्रि को लंबा कर दिया जाता है। तो कहते इस तरह से इन बात शब्द फेर के किए जब तैयार, तब भीम लाल दास को कया देव पैगाम परवरदिगार। अब ये 22 प्रश्न थे ना, जो इनको फारसी में लिखा, प्राणनाथ जी ने फारसी में लिखवाया और फारसी में लिखवा के और फिर कहा लालदास जी को और भीमदास जी को कि जाओ अब तुम ये लेके जाओ पैगाम को। दोनों तैयार हो के सिर चढ़ाया हुक्म, चले बोड़िया शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी, मैं और भीम जी, हम दोनों श्री प्राणनाथ जी का हुक्म शिरोधार्य करते हुए शाहजहांपुर बोड़िया से चल के दिल्ली में आ गए, है ना। पीछे थे जबराइल दिया जब इल्हाम, ये पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम। पीछे से श्री जी के अंदर आवेश आ गया, जिब्राइल आ गया और जिब्राइल आके कहता है ये जो आपने अपने लालदास जी को और भीमदास जी को भेजा है ना दिल्ली में, ये अभी काम होने वाला नहीं है। पीछे से कानजी भाई को श्री राज भेजा जब, बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत ले आया तब। पीछे से प्राणनाथ जी ने उसी समय कानजी भाई को भेज दिया। सुनीता जी पहले किसको भेजा था? 2 जनों को। ममता जी 2 जने कौन गए थे अभी पैगाम लेके, जिनको वापस बुला रहे हैं? मधु, लालदास जी और जब लालदास जी की बात आई ना तो पहले श्री लालदास जी और भीम भाई जी बोलते हैं। अग्रणीय कौन है? स्वामी श्री लालदास जी, है ना। इन दोनों को भेजा। फिर पीछे से किसको भेजा भाई? हैं कानजी भाई गए हैं, है ना। पीछे वाले भी जागते रहना। मोना किसको भेजा? पहले कौन गए थे? हैं श्री लालदास जी और भीम भाई, ठीक है। क्या कहा उनको? सीमा जी सेठी क्या कहा? क्यों मना कर रहे हैं? हाँ जी मोहित जी, क्यों मना किया? कि अभी इतना डरने वाली क्या बात थी जो इतनी देर चुप रहे हो? इतना कौन सा वो था ऐसा कि हाय क्या करें? नंबर थोड़ी कट रहे थे। पूरी बात कौन बताएगा? चले गए तो उसके बाद आवेश आया कि अभी ये काम नहीं होने वाला। फिर उन्होंने कानजी भाई को
बहुत बढ़िया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बढ़िया, है ना। तो फिर ये पहुंचे ही थे दिल्ली में, तो कहते पीछे से कौन आ गए? कौन आ गए? कांजी भाई आ गए। तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसुख। क्या कहा कांजी भाई ने आके कि जो पहले आपको भेजा था ना संदेशा देना है, अभी उसको प्राणनाथ जी ने रद्द कर दिया है, अभी नहीं देना। ये तुमको ना मानेगा, पड़ेगी इनसे चूक। क्योंकि तभी सिखों के गुरु तेग बहादुर जी 4 महीने पहले ही वो संदेशा सीधा देने गए थे और उनका शीश उतार दिया था औरंगजेब बादशाह ने। और वो दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा बनाए, शीशगंज गुरुद्वारा। अभी बात करने गए थे हिंदू वेश में, और अभी बोलने भी नहीं, संदेशा ही नहीं दिया, क्योंकि हिंदू वेश में गए तो उन्होंने उनका शीश उतार दिया। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि ऐसे सीधा जाना ठीक नहीं है। ये तो अभी की घटना है जो सिखों के गुरु तेग बहादुर जी के साथ हुई है, तो ऐसा इनके साथ ना कर दें, श्री लालदास जी के साथ और भीम भाई के साथ। तो शिव जी ने कांजी भाई को कहा कि जाओ आप उनको एक बार रोको, क्योंकि मुझे अंदर से आवेश दोबारा आया है। इल्हाम आवत पर्दे से क्यों ना विचारो दिल। ये संदेशे कहां से आते हैं? इसी, ये शरीर पर्दा है, इसके अंदर से ही संदेशा श्री राज जी का आता है। और आता कहां है? जो पाक दिल होता है वहां संदेशे सीधे आते हैं। जो पवित्र हृदय होता है, डायरेक्ट राज जी के साथ बात होती है यहां बैठ के। और शिवजीत का हृदय कैसा है? अरश दिल। जिब्राइल बार बार आ जाता है, और जिब्राइल ने आके मना कर दिया, क्योंकि आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखत, बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत। खबर आ भी रही है और खबर हमारी जा भी रही है। और श्री जी एक चौपाई और कहते हैं, झूठ ना सुनिया कबू इत थे, जिन करो झूठी उमेद। सच्चे हृदय से तुम्हें कभी झूठा संदेशा नहीं मिलेगा। बस शर्त एक है, पाक दिल, पाक रूह। दिल भी पाक हो, आत्म निजगर की हो, तो सारे संदेशे आते हैं। और खाली आते ही नहीं है, हर संदेशा जो आता है ना वो पूरा भी हो जाता है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो श्री जी साहिब जी ने उनको मना कर दिया। फिर श्री जी साहिब जी ने कहा, हमको उत आमने दो, आय के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार। श्री जी साहिब जी ने कहा कि अब हमको वहां आने दो, मैं आ जाऊं, उसके बाद हम बैठ के विचार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब हरिद्वार का प्रसंग शुरू होता है। मास एक इतने के फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहूं विस्तार, ताको कहूं विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी शाहजहांपुर बोड़िया में 1 महीना तक रहते हैं, और 1 महीना रहने के बाद वो कहां आ जाते हैं? हरिद्वार में आते हैं। और जब हरिद्वार के अंदर आते हैं तो बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे दीन भिखारी जी ने रखा है। थोड़ा सा वो रसपान करेंगे कि जब प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में प्रवेश किया तो वो समय कैसा था और क्या चल रहा था उस समय के अंदर, है ना। उस समय में हरिद्वार के अंदर श्री प्राणनाथ जी जब पहुंचे ना, तो औरंगजेब बादशाह ने सारे हिंदू साधु संतों को जेल के अंदर बंद कर रखा था। कहां बंद कर रखा था? जेल के अंदर बंद कर रखा था। और जेल के अंदर हमारे हिंदू साधु संत, चमड़े का पानी उनको दिया जा रहा था कि ये चमड़े का पानी पियो।
चक्की चलाओ, कोल्लू चलाओ, और अंदर उनसे काम करवाया जा रहा था। ऐसे समय में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जैसे ही हरिद्वार में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं, चमड़े का पानी मिले, पढ़ना मिले कुरान, जो कोई माने नहीं मारे तानो तान। उस समय के अंदर इतनी कठिन घड़ियां थी हिंदू संप्रदाय के लिए, हिंदू धर्म के लिए, कि औरंगजेब बादशाह ने अत्याचार मचा रखा था। इसीलिए तो प्राणनाथ जी राजाओं को ललकार रहे हैं। जसवंत राजा की तरफ पत्र भेजा, खड़कारी राजा के पास भेज रहे हैं, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो रे जोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी छोड़ो। प्राणनाथ जी ने कहा, ए राजाओं, ए राणाओं, सब मिल जाओ, हमारे हिंदू धर्म की आन बान शान जा रही है। कहते हैं कोल्लू और चक्की चरखे भी साधुओं से ये चलवाते थे। कौन? औरंगजेब बादशाह। कोल्लू चलवा रहा है, चक्की चलवा रहा है ना। क्या क्या सख्तियां करें उन पर, कछु खोप ना दिल में लाते थे। कहते क्या क्या सख्ती कर रहे हैं, उसको कोई डर नहीं है। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि औरंगजेब बादशाह के गुरु ने, इमाम ने कहा था कि इमाम मेहंदी के प्रकट होने का वक्त आ गया है और वो आएंगे हिंदुओं में। और उन्होंने कहा वो पर्दे में आएंगे। वो पर्दा उनको समझ नहीं आया। पर्दा लिखा आवने को कि पर्दे में आएंगे। पर्दा क्या होगा कि मुसलमानों में नहीं आएंगे, हिंदू तन में आएंगे। और अब वो ढूंढने लगा, पर उसके ढूंढने का तरीका औरंगजेब बादशाह का अलग था। उन्होंने कहा मैं मंदिर तोड़वाऊं, मस्जिद तोड़वाऊं, मूर्तियां तोड़वाऊं, तो ये तो चेतन तो है नहीं जो बोलने, तो मैं किनके अंदर देखूं? इन साधु संतों के अंदर, महंतों के अंदर ही तो वो आएगा ना। तो उनको ढूंढते हैं। कहते इस तरह से जुल्म किया जालिम, कर लिया मुकाम हरिद्वार। अब उस औरंगजेब बादशाह ने इतना जुल्म करना शुरू कर दिया, उसने अपना घर ही हरिद्वार में बना लिया। क्योंकि हरिद्वार में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है, और जो कुंभ का मेला लगता है तो औरंगजेब बादशाह ने सोचा इस कुंभ के मेले में तो सारे आएंगे हिंदू संत, तो पहले से ही वहां रहने लग गया। और रह के सब हिंदू धर्म गिरा दीना, निरअपराधी भी कई मारे। सारे हिंदू धर्म को वो गिरा रहे, और जिन्होंने अपराध ही नहीं किया, कोई जुल्म ही नहीं किया, उनको भी मार रहा है। सब योद्धा जो बलकारी थे, अब रहा ना शान किसी का भी। जितने भी योद्धा थे, हिंदू धर्म के राजा थे, उनका बल भी नहीं चल रहा। किसके सामने? औरंगजेब के सामने। कीना है काम कसाई का, रखा ना गुमान किसी का। एक कसाई जो काम करता है ना, वो काम औरंगजेब बादशाह कर रहा है ना। जब पाप की हद हो जाए तो पापी को पाप सताता है। कहते जब पाप की हद पार हो जाए तो फिर पापी की भी बारी आ जाती है। फल खड़ा पेड़ पे पक जाए तो वो खुद ही गिरकर फट जाता है। कहते जब फल पक जाता है ना तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप नीचे गिर जाता है। पाप की हद हो गई खत्म, सुनी प्रभु फरियाद, अपने धर्म को आपने रखनी है मर्याद। जियावर धाम धनी की जय, सुंदरवर प्राणपति की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो श्री प्राणनाथ की जय। दोनों का दुख अब हरने को श्री प्राणनाथ जी आए हैं। हरिद्वार में आकर पहुंचे, भक्तों ने फूल बरसाए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। और प्राणनाथ जी का सीन देखिए। प्राणनाथ जी सफेद घोड़े के, सम्मत घोड़ा है प्राणनाथ जी के पास। सफेद घोड़े पे सवार होके 500 सुंदर साथ
जिन्होंने सफेद धोती, सफेद कुर्ते, सफेद टोपियां धारण की हुई हैं और निजानंद संप्रदाय का झंडा सूरत महामंगलपुरी धाम से लेके चले हैं। और हरिद्वार के अंदर जब आते हैं तो उस घड़ी के अंदर श्री प्राणनाथ जी का मुखमंडल पर इतना नूर है, इतना तेज है और 500 सुंदर साथ साथ गाते हुए, किसी के गले में हारमोनियम है, किसी के पास कैंसियां हैं, किसी के पास चिमटा। बिल्कुल, अब अपनी चीज याद की है ना, तो कहते कि बजाते गाते बजाते हुए ये टोली कहां पहुंची? हरिद्वार के अंदर। तो कहते हैं अपनी जमात को संग में ले दाखिल जब अंदर शेर हुए, नूरी चेहरे पे नूर बसे थे आप पालकी चढ़े हुए। बोला श्री। हाथी के ऊपर भी पालकी होती है, घोड़े के ऊपर भी सुंदर सीट सजा देते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी हाथी घोड़े के ऊपर सवार होके यहां आ रहे हैं। असब उजले भय असवार होसी बरस मेला एके साथ होत सबे तैयार। वाणी में लिखा है असब उजले भय असवार, सफेद घोड़े के ऊपर प्राणनाथ जी असवार होके चल पड़े हैं। किससे? धर्म युद्ध करने के लिए सारे धर्माचार्यों से। तो कहते नूरी चेहरे पे नूर बसे थे आप पालकी चढ़े हुए। श्री प्राणनाथ जी पालकी पर बैठे हैं और नूर ही नूर चमक रहा है चेहरे पे, तेज ही तेज चमक रहा है। बोले जय निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ का जयकारा, मीठे स्वर में गाते आवे भक्तों का चित्त प्रसन्न भरा। बोला श्री जयकारा तो बोले दे राज जी के नाम का, जयकारा तो जय हो। आपको कितना जोश आता है ये प्राणनाथ जी देखेंगे, आप कितने जोश में देख रहे हो उनको, कितना जोश है आपके अंदर। देखा राज जी के नाम जय हो, राज जी के नाम का पिया जी के जय हो, जय हो। जयकारा तो बोल जय हो, जय हो। राज जी के नाम का जयकारा तो प्राणनाथ प्यारे की। पहरे वाले जो असुर देख रहे हो मौन, शीतल ऐसे हो गए बोल सका ना कौन। बोला श्री। सारे पहरेदार लगा रखे थे औरंगजेब बादशाह ने और सारे मौन हो गए। जैसे प्राणनाथ जी की सवारी हरिद्वार के अंदर प्रवेश करने लगी तो एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने पार ब्रह्म अक्षरातीत का दर्शन किया पहरेदारों ने। तो कहते आ गई सवारी जेल पास जहां कैद थे साधु संत सभी, एक नूर नजर देखी शिर जी जड़ में चेतनता आए गई। बोला श्री। जैसे ही जेल के पास प्राणनाथ जी की सवारी आई ना तो सारे कैद के अंदर साधु संत थे। उन साधु संतों ने जैसे ही देखा तो एक नूर नजर देखी श्री जी ने अपनी नूरी नजरों से अपने पंजे से उनको ऐसे आशीर्वाद दिया। जेल के दरवाजे 4 थे और जैसे ही जेल के दरवाजे चारों की तरफ सब घूम घूम के कैदी
संत देखने लगे और जैसे ही देखते हैं तो क्या कहते हैं कि जड़ में चेतनता आए तभी। जड़ क्या है? चक्की, कोल्लू, ये सारे के सारे खुद ही चलते चरखे चक्की, कोल्लू भी तो संग में चलते थे। अब वो चक्की भी अपने आप घूमने लग गई, क्योंकि साधु छोड़ के तो कहां खड़े हो गए? दरवाजे में देखने के लिए। और कोल्लू जो जड़ वस्तु है वो भी अपने आप चलने लग गए। हैरान थे साधु संत सभी शिव जी का नूर दर्शन पाकर। प्राणनाथ प्यारे की फिर से सुनो चौपाई। खुद ही चलते चरखे चक्की, कोल्लू भी तो संग चलते थे। एकदम उठा नूर ये प्रकाश, सब असुरों के दिल हिलते थे। प्राणनाथ प्यारे की सारे मुसलमानों के दिल धक धक करने लग गए कि ये क्या हो गया? ये जो जेल के पास आए हैं और इनके हिंदू संत अब तक तो चक्की चला रहे थे, कोल्लू चला रहे थे, क्योंकि कोल्लू के आगे कौन लगा होते हैं? बैलों की जोड़ी लगी होती है। और वो कोल्लू के जगह पे, बैलों की जगह पे कौन लगे हुए थे? हमारे संत गुरुजन लगे हुए थे उस कोल्लू को चलाने में। बैल का काम बूढ़े संत गुरुजन कर रहे थे। और जैसे ही प्राणनाथ जी आए तो वो चक्की, वो कोल्लू, वो चरखा अपने आप चलने लगा। हैरान थे साधु संत सभी शिव जी का नूर दर्शन पाकर। कुछ असुर जो भागे औरंग पे, सब हाल सुनाया है जाकर। मेहरबान भाग के गए औरंगजेब बादशाह के पास। मुसलमान पहरेदार जाके कहते हैं कि पता नहीं कौन आए हैं। उनके आते ही चारों जेल के दरवाजे खुल गए और हमारी जेल में तो चक्की, कोल्लू, चरखे घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं अपने आप, वो कोई चला ही नहीं रहा। और सब साधु संत तो रिहा हो गए। तो कहते सुनकर औरन हैरान हुआ, बोला बोला पकड़ो योद्धा मेरे, कर दो तैयार रसाला एक, जल्दी पहुंचो उनके डेरे। औरंगजेब बादशाह ने कहा, ए मेरे शूरवीरों, ए योद्धा लोगों, तैयार हो जाओ, एक फौज तैयार करो और जाके उनके डेरे पे हमला बोलो। वो कहां रुके हैं जिनके द्वारा चक्की, कोल्लू सब अपने आप चल रहे हैं और जिन्होंने सारे संतों के लिए दरवाजे 4 जेल के खोल दिए। ठीक है, उन्हें लाओ पकड़ पास मेरे, देरी बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं पता सुल्तान को भी इनके चरणों में होगा गिरना। प्राणनाथ प्यारे की कहते सुल्तान को क्या पता, जिनको कह रहे कि लाओ जल्दी पकड़ के, एक दिन उन्हीं के चरणों में आकर सुल्तान को भी गिरना पड़ेगा। एकदम तलाश करके लाओ वरना तुम मारे जाओगे। उन्होंने कहा ढूंढ के लाओ, कहाँ है वो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। जल्दी हाजिर दरबार करो, मुझसे इनाम फिर पाओगे। वो लेके आओ जो आए हैं अभी, जिनके द्वारा इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सुनते ही हुक्म ये औरंग का, एकदम सेना भागी है सब, करते तलाश ये शिव जी को, नजदीक कुटी के पहुंचे सब। प्राणनाथ प्यारे की ये सेना दौड़ के आई औरंगजेब बादशाह की, और प्राणनाथ जी अपनी कुटिया के बाहर घूम रहे हैं। शाम के समय थोड़ा चक्कर लगा रहे हैं बाहर की तरफ, है ना। शिव जी सायं शहर के बारीक अच्छी सी जगह देख पाई, अपनी परण कुटी बना करके बैठे यहाँ पर डेरा लाई। प्राणनाथ जी ने अपनी एक कुटिया बना ली और कुटिया बना के अपना डेरा डाला है। शिव जी सायब थे टहलते अपनी कुटिया द्वार, आते देखा असुर जो घोड़ों पर असवार। श्री प्राणनाथ जी कुटिया के बाहर टहल रही हैं और घोड़े दौड़े चले आ रहे हैं श्री प्राणनाथ जी की तरफ।
थी 10,000 सेना असुर, बाजे बजते संग, शब्द के सुनते ही सभी साथी रह गए दंग। 10,000 सेना थी और बाजे बजाते हुए दौड़े आ रहे हैं। शिर जी ने एक नजर देखी, आता था रिसाला दौड़ा हुआ, वो नूर की नजर के पड़ते ही एकदम वहीं पे खड़ा हुआ। के मेरा नाल, अभी और जोश आएगा, सुनो। हो गए हैं पत्थर के समान, घोड़े भी और असवार भी सब प्राणनाथ। जय हो। कहते सारे घोड़े और असवार क्या बन गए? पत्थर बन गए। बेजान थे जैसे जान न थी, बन गए जो मानिंद पुतली तब। कहते एक कठपुतली बन के रह गए। प्राणनाथ जी की नजरें पड़ी उस सेना पर। 10,000 सेना भेजी उसने। कितनी भेजी? 10,000। और 10,000 सेना को प्राणनाथ जी ने पत्थर की मूर्तियां बना दिया। जिस घोड़े की ऊंची टांग वैसे ही ऊंची खड़ी रही। प्राणनाथ घोड़ा दौड़ रहा था, टांग उठाई प्राणनाथ जी की तरफ दौड़ने के लिए, ऐसे ही रह गई ऊपर की ऊपर ही। जिसकी गर्दन थी पीछे को वैसी ही उल्टी अड़ी रही। प्राणनाथ। और जो घोड़ा पीछे मुड़ के देखने लगा कि और भी घोड़े दौड़ के आ रहे हैं, बेचारे की गर्दन पत्थर बनी तो पीछे मुड़ी रह गई। फिर किया इशारा सिर जी ने, लौटो पीछे वापिस जाओ, यदि कुशल अपनी चाहते हो तो इस रास्ते पे मत आओ। प्राणनाथ। तुम सबको जोश नहीं आता? कल अकेली तन्नू को ही जोश आता है? तुम सबको नहीं लग रहा? तुम धाम की निस्बत नहीं हो, है? और अकेली जयकारे लगा रही है, ना इधर से आवाज आ रही है ना इधर से आ रही है। अब मत बोलना 1 मिनट, ठीक है? एक कदम नहीं आगे उठा, उसी पांव ही वापिस हो पाए। ये तो पहुंचे सुल्तान पास, शिरजी साहिब जी तो अंदर आए। प्राणनाथ। सरदार ने जय हो। सरदार ने जाकर किस्सा सब अपने सुल्तान को सुनवाया। शिरजी साहिब जी ने फिर अपने पास श्री लाल दास को बुलवाया। बोला श्री। बोला सुल्तान में चलता हूँ, थोड़ी सी देर ठहर पाओ। कहा लाल दास को शिरजी ने, सुल्तान के पास चले जाओ। वो सुल्तान को भी गया, संदेशा गया उसके पास। तो इधर लालदास जी को शिरजी साहिब जी सुल्तान के पास भेजते हैं। तो लगा वजू करने शा, था वक्त नमाज के पढ़ने का। वो मुंह हाथ धोते हैं। वजू करना किसको कहते हैं? मुंह हाथ धोते हैं। दे लाल को डंडा एक रुमाल किया, हुक्म असुर पर चढ़ने का। प्राणनाथ जी ने अपना एक डंडा दिया और एक रुमाल दिया कि जाओ लालदास, उस औरंगजेब बादशाह पर जाके चढ़ाई करो आज मेरी शक्ति के द्वारा। पहली बार प्राणनाथ जी ऐसा चमत्कार दिखाएंगे। वैसे वो दिखाते नहीं है, पर जब हद से पानी गुजर जाए तो कुछ करना पड़ता है ना? दे लाल को डंडा एक रुमाल किया, हुक्म असुर पर चढ़ने का। पहुंचे वहां जाकर लालदास, पढ़ता था तब औरंग नमाज। औरंगजेब बादशाह को उनके गुरु ने कहा था पहले से ही कि आप कुएं के ऊपर चद्दर बिछा के 4 नींबू रख के और नमाज अदा किया करना, तो चद्दर आपकी बिल्कुल लोहे की चद्दर जैसी हो जाएगी, हिलेगी नहीं। पर याद रखो औरंग, जिस दिन वो इमाम मेरी दुनिया में आएंगे ना,
उनके आने की निशानी होगी कि जिस चद्दर पर आप रोज नमाज अदा करते हो ना, 4 नींबू रख के, कुएं के ऊपर सफेद चद्दर बिछाता था, 4 कोने पे 4 नींबू रखता था, फिर वो चद्दर लोहे जैसी हो जाती थी, उस पर खड़ा होके औरंगजेब नमाज अदा करता था। तो आज उसी पे खड़ा है। अब लालदास जी महाराज कैसे आते हैं तो सुनिए। औरंग भी तो एक औरंग था, उसमें भी शक्ति का राज। औरंगजेब बादशाह के अंदर भी शक्ति है, क्योंकि एक चद्दर बिछा के कुएं के ऊपर नमाज अदा करना तो वो भी तो एक पावन है। शिक्षा थी जिस पीर से ली सुल्तान ने जाए, साथी शक्ति के सभी दिया था राज बताए। इस शक्ति को आन कर जो कोई दे हिलाए, जानो तभी इमाम का हुआ जहूरा आए। प्राणनाथ प्यारे की ये उनके गुरु ने शक्ति दी थी कि इस चद्दर को जो आके हिला देगा तो समझ लेना इमाम मेहंदी का नूर दुनिया के अंदर आ चुका है, उनका प्रकाश दुनिया में फैल चुका है। चादर सफेद कुएं पे डाल, एक एक नींबू कोने पर दर, पढ़कर पीरों का कलमा फिर मुख अब मगरब की लेटा था कर। कहते हैं पश्चिम की तरफ मुख करके और लेट के नमाज अदा कर रहा है। चादर पे एकदम चढ़ जावे, लोहे के समान वो हो जाती। किसकी मजाल कोई बोले, इसकी नमाज यूं हो पाती। किसी की मजाल नहीं थी कि जब औरंगजेब बादशाह नमाज अदा कर रहा हो तब कोई बोल जाए। था पीर ने इसको ये भी कहा, तुझसे जो शक्ति बढ़कर हो, सिजदे में तुझको खड़ा देख, छू देवे जो तेरी चादर को। उसने ये भी कहा था गुरु ने कि तेरे से बढ़कर शक्ति जब आएगी ना, और तेरी चादर को अगर उन्होंने आके छू दिया ना, एकदम जलजला हो चादर में, तेरा दिल कब्जे से टूटे, तेरी चादर थर्राने लगे और तेरा दिल जब कब्जे से बाहर हो जाए, धक धक करने लगे, जानो इमाम तब आया है, शफकत बरकत सारी छूटे। तब समझ लेना कि इमाम मेहंदी आ गए हैं। और शफकत बरकत, शफकत मैंने कृपा आशीर्वाद, और बरकत मैंने कृपा, शफकत मैंने आशीर्वाद, बरकत मैंने कृपा। कहते समझ लेना तेरे से सारी चली गई। झंडा और रुमाल ले लाल भी पहुंचे आए, औरंग का ये हुक्म था कोई पास न मेरे आए। बोला श्री उनका हुक्म था कि मेरे पास कोई ना आए, लेकिन लालदास जी महाराज के पास तो इतनी शक्तियां हैं, उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया। सीधे गए अंदर लालदास, हो गए असुर सारे अंधे। प्राणनाथ जब लालदास जी अंदर प्रवेश करने लगे, सारे मुसलमान अंधे हो गए जो पहरेदार खड़े थे। क्योंकि जब औरंगजेब बादशाह नमाज अदा करता था ना, तो बाहर पहरेदार खड़े होते थे, और जैसे ही लालदास जी जाने लगे तो वो सारे पहरेदार अंधे हो गए। उनको तो यही नजर आया जैसे अपने हैं सब बंदे, उनको लगा सारे अपने ही बंदे हैं। झट लालदास ने जाकर के सुल्तान को खूब है ललकारा, तेरी ये कबूल नमाज नहीं, तूने है गरीबों को मारा। प्राणनाथ प्यारे की लालदास जी ने ललकार के कहा कि औरंगजेब बादशाह, ये जो तू नमाज अदा कर रहा है ना, ये तेरी नमाज कभी भी खुदा को मंजूर नहीं है, क्योंकि तू गरीबों को मार रहा है, हिंदू साधु संतों को मार रहा है हुक्म इमाम साहब का, ये तेरे संगी और सेना सब मारे जावेंगे ये सारे, रह जाए तू ही अकेला तब। प्राणनाथ मेरे इमाम मेहंदी प्राणनाथ का हुक्म है कि तेरी सारी सेना मारी जाएगी, अकेला तू ही बचेगा हमारी नजरों के सामने। तो होगा खुआर क़यामत में, है बुरे काम तूने कीने, ना होगी तुझे निजात कभी जो तूने दुख ना हक ही दीने। कहते क़यामत के समय तेरा हिसाब होगा जो तूने बुरे काम किए हैं, और तेरे को कहीं से भी सहारा मिलने वाला नहीं है।
निरपराधी साधु संतों को तूने कैद में है डाला, सभी इस्लाम कबूल करे तूने दस्तूर नया निकाला। प्राणनाथ प्यारे की तूने हमारे सारे साधु संतों को जेल में डाल दिया और तेरा नया दस्तूर है कि तेरा इस्लाम हम कबूल करें, हम सारे हिंदू मुसलमान बने, ये तूने कानून बनाया है। किसको कह रही है? स्वामी लालदास जी महाराज ललकार ललकार के औरंगजेब बादशाह को सामने खड़े होके कह रही हैं, इस तरह बड़े इस्लाम तेरा ये हक को तो मंजूर नहीं, वो खुदा को मंजूर नहीं है, तू इस्लाम का विस्तार इस तरह से करे। हक को तो है गरीब प्यारा, भाता उसको मगरूर नहीं, उस पर खुदा को तो गरीब प्यारे हैं, उनको अहंकार कभी भी अच्छा नहीं लगता। सुनी बात सुल्तान सो ध्यान में कुछ ना लाए, डंडा पास था लाल के चादर संग दिया लगाए। जय हो जय हो जय हो। लालदास जी को प्राणनाथ जी ने डंडा दिया है, प्राणनाथ जी ने रुमाल दिया है। कितनी शक्ति होगी, क्योंकि इस समय उन्होंने आवेश में दिया है, पूरी शक्तियां साथ भेजी है लालदास जी के। एकदम से नमाज कांपी और शाह का दिल था थर्राया। एकदम लालदास जी ने डंडा लगा दिया कुएं के ऊपर बिछी हुई चद्दर के ऊपर और उसका दिल थर्राया, जैसे गिरता हो कुएं में एकदम से शाह कूद आया। लगा मैं गिर जाऊंगा, उस चद्दर के ऊपर से कूद के नीचे आ गया। गुस्सा खाकर तलवार उठा, जब लाल को मारन दौड़ा। औरंगजेब बादशाह ने तलवार उठाई और लालदास महाराज जी को मारने के लिए दौड़े। ठीक है, श्रीलाल के पास रुमाल जो था सुल्तान के मुख ऊपर छोड़ा। प्राणनाथ लालदास जी के पास रुमाल था, उन्होंने वो रुमाल औरंगजेब बादशाह के मुंह के ऊपर छोड़ दिया। सुल्तान की आंखें चुंधियाई, देखन में अंधियारा छाया। वो आंखों में कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधेरा हो गया। और रुमाल आंखों के ऊपर आया तो इतने में शाह माफी मांगी, वो ही पीर का वचन याद आया। अब माफी मांगते हैं औरंगजेब बादशाह, किससे? स्वामी श्री लालदास जी महाराज से। माफी मांगी तो खुली नजर, श्री लाल को देखा जब, जैसे ही माफी मांगने लगा तो आंख खुली और लालदास जी को देखा। आकाश की तरफ थे चढ़े हुए, इनसे पुल सुल्तान ने तब पूछा। ऊपर चढ़ गए लालदास जी, आसन बैठा के कहते नीचे कहां देख रहे हैं मुझे? मैं यहां हूं आकाश में। प्राणनाथ जय हो। तो कहते जैसे ही देखा उन्होंने कि ये कहां चढ़ गए, कहते आकाश की तरफ से चढ़े हुए, इनसे पूछा सुल्तान ने। तब नीचे देखा तो दिखाई नहीं दिए, आकाश पे चढ़ के बैठे हैं आसन लगा के। ऊपर नजरें गई, बोला सुल्तान आजीजी से, तुम तो इमाम के प्यारे हो। प्राणनाथ मुझको भी जियारत करवा दे, फिरते हैं इसी सहारे, तो मुझे भी दर्शन करवा दो। लालदास जी तुम तो प्राणनाथ जी के इमाम मेहंदी के प्यारे हो और हम भी मारे मारे फिर रहे हैं उनके दर्शन के लिए, हमें भी दर्शन करवा दो। लालदास बोले तभी सुन शाह फरमान, छोड़ दे साधु संत सब कायम रख ईमान। प्राणनाथ लालदास जी बोले कि शाह जी, शहनशाह जी बात सुनो। औरंगजेब बादशाह, हमारे सारे हिंदू साधु संतों को छोड़ दीजिए और अपना ईमान पक्का रखिए, ईमान को तोड़ना मत, क्योंकि प्राणनाथ आखिरी इमाम मेहंदी तेरे दिल्ली में आ चुके हैं, ईमान पक्का रखना। दे छोड़ सताना हिंदुओं को और अपने घर को वापस जा। किसने कहा? चक्रवर्ती सम्राट है औरंगजेब बादशाह।
बादशाह दिल्ली का, और लालदास जी महाराज प्राणनाथ जी की शक्ति से ललकार रहे हैं। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ का डंका हरदम बजता जा, श्री प्राणनाथ का चलो 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 श्री प्राणनाथ का डंडा, प्राणनाथ प्यारे की। तो कहते हैं ये कहकर लालदास जी फिर इतने में अंतर ध्यान हुए। पहले कहा दे छोड़ सताना हिंदुओं को, अपने घर को वापस जा, तुझको यहाँ जियारत नहीं मिले, हम मिलेंगे तुझको दिल्ली में आ। प्राणनाथ प्यारे की, हरिद्वार में दर्शन नहीं देने वाले तेरे को, कहाँ मिलेंगे हम तेरे को आके, हम तेरे को दिल्ली में आके मिलेंगे। ये कहकर लालदास जी फिर इतने में अंतर ध्यान हुए। जाते सुल्तान ने नहीं देखा, दिल में शाह हैरान हुए। वो तो अंतर ध्यान हो गए, उनको पता ही नहीं लगा कि कहाँ गए। पहुंचे शिव जी के चरणों में, आकर दंडवत प्रणाम किया। सुल्तान खड़ा जा सेना में, हैरानी से चुपचाप खड़ा। प्राणनाथ प्यारे की, वो सुल्तान अपनी सेना में जाके चुपचाप हैरानी से खड़ा है, और इधर लालदास जी प्राणनाथ जी का हुक्म बजा के जाके चरणों में प्रणाम करते हैं। मंत्री और सेनापति सभी सब अपने पास बुलाए हैं, या लालदास जी शिव जी को सारी बातें सुनाए हैं। लालदास जी ने शिव जी साहब जी को आके पूरी बात सुनाई। सुनकर किस्सा शाह ने सेनापति मंत्री को अपना सब किस्सा सुनवाया। सुनकर किस्सा काजी बोले वो एक जादूगर था आया। कहते उसने सारा किस्सा सुनाया, भी मेरे साथ ऐसे हुआ, कुएं से चद्दर हिल गई, मैं तो गिरने वाला था, वो तो मुझे पूरा ललकार के गया। सारों ने कहा कुछ नहीं है, कोई वो जादूगर होगा, वो आया होगा। फेर मारी मती शाह की, काजी बोलने और करसी बात कुरान की, होगा मेहंदी शोर। इमाम मेहंदी जब आएंगे ना तो वो तो कुरान की बात करेंगे आके, है ना, और उसको अभी देरी है, अभी वो आने वाले नहीं है, अभी 5 साल की देरी है, जबकि इमाम जी आएंगे, ना हिंदू मुस्लिम कोई रहे, सब एक दिन कर जाएंगे। जब प्राणनाथ जी आएंगे ना तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, वो कहेंगे बात कुरान की सब। सुल्तान अभी ना घबराओ, बैठे बैठे थक गए हो शाह, आराम जरा कुछ फरमाओ। अगर बैठे बैठे थक गए हो तो थोड़ा सा आराम कर लो। उसको पड़ता था चैन का, बोला जाकर कैदी छोड़ो। प्राणनाथ, उसको चैन नहीं आ रहा। क्या कहते हैं सेनापति को कि पहले सारे हिंदू कैदियों को छोड़ो, अब डेरा यहां से कूच करो, दिल्ली को अपना मुख मोड़ो, यहां से चलो। कहां से चलो? हरिद्वार तो छुड़ा दिया प्राणनाथ जी ने। अब वो औरंगजेब बादशाह अपने सेनापति सबको कहते हैं सेना को वापस मोड़ो, चलो अपने घर चले। मेरे तो दिल कांप रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? शिवजी साहिब जी के। अभी तो कौन गए हैं? जब श्री रामचंद्र जी के दरबार में अंगद जाते हैं ना तो वो अपना पैर जमाते हैं, क्योंकि सीता को हरण करके ले गया था ना रावण। तो श्री रामचंद्र जी ने बारी बारी से सबको भेजा। जब अंगद को भेजा ना तो अंगद ने जाके अपना पैर जमा लिया रावण की सभा में, और जैसे ही पैर जमाया तो बोले तुम्हारे इनमें किसी में शक्ति है तो मेरा पैर उठा के दिखाओ। तो सारे आए, सब आए, आके जोर लगा लगा के रह गए, और वो पैर तो हिला ही नहीं। इतनी देर में रावण सिंहासन से उठ के आता है,
कहते सबने लगाया जोर मगर लाचार हो गए, मेरे आने पर इस पैर के टुकड़े 4 हो गए। और जैसे ही आके लेटने लगता है, ओ अंगद कहते हैं, ओ रावण, मैं तो श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा दास हूं, तुझे चरण ही पकड़ने हैं तो जाके श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़। अगर उनका दास ऐसा है तो रामचंद्र खुद कैसे होंगे, है ना। तो इधर लालदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो उनका एक छोटा सा साथी हूं, अगर मेरी इतनी पावर है तो मेरे प्राणनाथ स्वयं कैसे होंगे। प्राणनाथ, श्री प्राणनाथ प्यारे की। शिव जी अब डेरा यहां से कूच करो, दिल्ली को अपना मुख मोड़ो। सुल्तान के हुक्म को सुनते ही कैदियों को आकर छोड़ दिया। थक गए क्या जयकारा लगाते हुए? अब लास्ट वाला इतना धीरे क्यों था? है आनंद ज्यादा आ रहा था। अच्छा, तो कहते दिल्ली में आते ही सबसे पहला काम क्या किया औरंगजेब बादशाह ने? जितने हिंदू संतों को और हिंदू लोगों को कैदी बना रखा था ना, उन सबको छोड़ दिया। शिव जी इनकी फरियाद सुनी, औरंग ने मुख मोड़ लिया। सुल्तान गया अब दिल्ली को, मेले में चर्चा करे सभी। कहते अब पता लगा प्राणनाथ जी को कि वो तो चला गया, अब कहां चर्चा करें अब हम हिंदू धर्म की सभा एक लगाएंगे। अब सारा डर खत्म हो गया ना, क्योंकि पहले वो कहां आके रह गया था? हरिद्वार में डेरा डाल दिया था, है ना। और सुल्तान गया अब दिल्ली को, मेले में चर्चा करे सभी। एक दिव्य महात्मा आए हैं जो आए थे ना पहले कभी। अब सभी धर्माचार्य कहते हैं एक दिव्य महात्मा आए हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए। लिखा था वेद पुराणों में, विद्या अभिनंदन आवेंगे। आखिर जमाने के खामिद इमाम वही कहलाएंगे। जय हो। पहले ही वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर लिखा था कि श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध इस संसार के अंदर आएंगे और वही आखिरी जमाने के खामंद कहलाएंगे। बोलो श्री। ऐसी चर्चा हम कल फिर और सुनेंगे। अभी हम यहीं प्रसंग को थोड़ा विश्राम देते हैं। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अच्छा, इसी की भी एक बार चौपाई दोहरा लेंगे, फिर उधर से दोहरा लेंगे। लिखा था वेद पुराणों में, विद्या अभिनंदन आवेंगे। आखिर जमाने के खामिंद इमाम वही कहलाएंगे, इमाम वही कहलाएंगे। बोलो श्री। अब इस बितक की भी चौपाई दोहरानी है। मास एक इतरे के फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में ताको कहूं विस्तार, ताको ये विस्तार था भाई। आए हरिद्वार में फिर क्या किया? फिर ताको कहूं विस्तार। विस्तार क्या था? ये विस्तार था जो दीन भिखारी जी ने इतना सुंदर सुनाया। और ये राज्य के जिब्राइल का जोश का फरिश्ता है, ये जब आता है ना तो साक्षात राज्य मंदिर के अंदर प्रकट हुए होते हैं, तब जोश आता है। पहले कृपा आती है, पहले कृपा आती है। हुक्म मिहर के हाथ में, हुक्म किसके हाथ में? कृपा के हाथ में है। और जोश मिहर के, और जोश आता है राज्य की कृपा से, और इश्क आवे मिहर से, तभी हम सबके अंदर प्रेम प्रकट हो रहा था। और बेशक इलम तिन संग कि कोई शक नहीं कि ये बेशक इलम भी वहां आ जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ।
अभी जोर से हाथ उठा के जयकारा बोल लगाएंगे जिनको निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी के लिए बहुत खुशी है। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री विद्याविनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की, प्राणनाथ प्यारे की, गुम्बद वाले की, बंगले वाले की, पंजे वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री जवाहरदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, तीनोंपुरी धाम की, हरिद्वार धाम की, भारत माता की। भारत माता के रक्षक हैं प्राणनाथ जी, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। प्राणनाथ प्यारे की। चलो। पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पिया हम जैसी तुम जिन्हें करो मेरा